गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम यू ऑल ऑन फ्री पढ़ाई ट्री। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और यहाँ पे हम लोग डेली डोज ऑफ MCQs कवर करते हैं करंट अफेयर्स के। आई एम विजयश्री राठौर। आई एम ऑलरेडी इन अनअकैडमी एजुकेटेड। बाकी के अदर कोर्सेज के लिए आप मुझे अनअकैडमी के इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। लास्ट मंथ की करंट अफेयर्स क्विज फॉर्मेट में यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। बाकी अदर कोर्सेज भी आपको अवेलेबल होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल सेकेंड हम लोग आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल नेशनल सोलर मिशन हैज सेट अ टारगेट ऑफ प्रोवाइडिंग 20,000 मेगावाट सोलर पावर बाय। केंद्र ने राष्ट्रीय सौर मिशन द्वारा 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। कब तक रखा है? 2021, 22, 23 या फिर 24? इन चारों में से आपको बताना है। ओके, तो इसका जो आंसर है वो बी है। 2022 तक 20,000 मेगावाट सोलर पावर प्रोवाइड करने का लक्ष्य रखा है सेंट्रल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डेवलप्ड पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर, अ न्यू ट्रफ कलेक्टर इक्विपमेंट विद इनहांस एनर्जी टू सर्व इंडस्ट्रीज। किसने डेवलप करा है पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर, जो कि एक इक्विपमेंट है और वो इनहांस करेगा, कलेक्टर इक्विप्ड विद इनहांस एनर्जी टू सर्व इंडस्ट्रीज के अंदर एनर्जी को इनहांस करने के लिए बेसिकली यूज़ में आया है। ठीक है, IIT गुवाहाटी, IISc बेंगलुरु, IIT मद्रास और DRDO। तो इसमें जो आंसर है वो है IIT मद्रास ने डेवलप करा है। बेसिकली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास IITM डेवलप्ड पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर, अ न्यू ट्रफ कलेक्टर इक्विप्ड विद इनहांस एनर्जी टू सर्व इंडस्ट्रीज। इसका मतलब है कि द डिस्कवरी इज एक्सपेक्टेड टू पेव द वे फॉर सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशन इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीट सेक्टर। It has been designed in a way to help manufacturers in solar energy devices. Next है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 3rd. Which Indian initiative has been listed as one of the top 10 global initiative to fight COVID-19 pandemic? COVID-19 महामारी से लड़ने के लिए कौन सी भारतीय पहल को शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? KNG IRS कोविड रिलीफ इनिशिएटिव, कुडोल, इंडिया फाइट्स कोरोना, कारो 2019। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा है। तो इसका आंसर जो है वो कुडोल। कुडोल का बेसिक मतलब होता है गिफ्ट। ओके, द UN यानी कि यूनाइटेड नेशन हैज लिस्टेड मणिपुर्स कुडोल अमंग द टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एन इंक्लूसिव fight against the COVID-19 pandemic. It was listed by the United Nations Secretary General Envoy on Youth. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेबिनार सीरीज टाइटल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट डैश वाज लॉन्च। जैव विविधता संरक्षण और जैव विविधता अधिनियम नामक एक वेबिनार श्रृंखला शुरू की गई थी। ठीक है, इन चारों में से बताना है 98 में, 2002 में, 2007 में या फिर 2010 में। तो इसका सही आंसर आपको मुझे बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है बी। ठीक है, 2002 का बायोडाइवर्सिटी एक्ट था यहाँ पे और ये इसके अंदर इसके तहत ही करी गई थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च 5 की इनिशिएटिव टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यूरिंग द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी 2020। 5 की इनिशिएटिव करें इन्होंने और ये लॉन्च करे हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर जो हैं उनके द्वारा। एक ये वेबिनार सीरीज थी और इसका टाइटल था बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु लॉन्च द बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम। इन चार में से बताना है किसने लॉन्च किया बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम या फिर DANB। इन चारों में से आपको बताना है कि किसने लॉन्च करा है। ओके, तो इसका जो सही आंसर है वो डी, यानी कि जो वेट अ सेकेंड, इसका सही आंसर जो है वो है डी, यानी कि A और B ने, NBA और UNDP ने मिलके लॉन्च करा है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इसकी डिटेल्स हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 की इनिशिएटिव लॉन्च करे ना अभी, जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2020 था। ठीक है, संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम भी उनमें से एक है और ये लॉन्च करा गया है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA और UNDP द्वारा। ये प्रोग्राम जो है वो पोजेस टू एंगेज 20 स्टूडेंट विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर थ्रू एन ओपन ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव प्रोसेस। इसके अंदर ऐसा होगा।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ICMR टू यूज डैश टू लोअर कोरोना वायरस एक्टिविटी बेटर देन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन टू ट्रीट द कोविड-19 पेशेंट। ICMR कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन से बेहतर कोरोना वायरस गतिविधि के लिए किस चीज़ का प्रयोग करता है, मतलब ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का यूज़ ना करके किसी और चीज़ का प्रयोग करते हैं। कांगड़ा टी, ओलोंग टी, फर्मेंटेड टी, फिर या फिर येलो टी, इन चारों में से आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि कांगड़ा टी का यूज़ किया जा रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा इन्होंने रिप्लेस करा है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को। ठीक है, ये जो कांगड़ा टी है ये इम्प्रूव करती है इम्यूनिटी एंड पॉसिबली रिड्यूस करती है वायरल रेप्लिकेशन इन द रिवाइज्ड प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डेवलप्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसिंग प्लेटफॉर्म फॉर डिटेक्टिंग कार्सिनोजेनिक एंड म्यूटेजेनिक कंपाउंड्स इन फूड। डैश भोजन के अंदर कार्सिनोजेनिक और म्यूटेजेनिक यौगिकों का पता लगाने के लिए विद्युत रासायनिक संवेदी मंच विकसित किया गया है। इन चारों में से बताना है कौन सा है वो, NCL, NCAR, IASST या फिर हर्मल, HERML। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुवाहाटी ने डेवलप करा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसिंग प्लेटफॉर्म जो कि डिटेक्ट करेगा कार्सिनोजेनिक और म्यूटेजेनिक कंपाउंड को। ठीक है, एन नाइट्रोसोडिमेंटली थाइमाइन, ये भी एक चीज़ है यहाँ पे, एंड दैट आर फाउंड इन फूड लाइक cured meat, bacon, some cheese and low fat milk. It was achieved by developing a modified electrode by immobilizing carbon nanomaterials, ठीक है, in deoxyribonucleic acid. नेक्स्ट है वेयर इज द सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस लोकेटेड। चारों में से बताना है इसका ये सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई या फिर कैलकाटा। तो इन चारों में से इसका आंसर है ए। ठीक है, बेंगलुरु के अंदर लोकेटेड है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस, इज एन ऑटोनमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। DST प्रोवाइड्स कोर सपोर्ट टू द सेंटर इन द फॉर्म अ ग्रांट इन एड फॉर कंडक्टिंग बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च इन नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस। CENS is basically located in Jalahali, Bengaluru. Next question है डैश डेवलप्ड अ कप शेप डिजाइन मास्क दैट हेल्प्स टू क्रिएट इनफ स्पेस इन फ्रंट ऑफ माउथ वाइल स्पीकिंग टू टैकल कोविड-19। किसने एक कप के आकार का मास्क जो है वो डिज़ाइन किया है कोविड-19 से निपटने के लिए, बोलते समय उसके लिए पर्याप्त स्थान बनाने में मदद करेगा। IISc, CENS, ICMR और SCTIMST, इन चारों में से बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है बी। ठीक है, CENS ने डेवलप करा है और हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। रिसर्चर्स एट सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस बेंगलुरु डेवलप्ड अ कप शेप डिजाइन मास्क, इन्होंने डेवलप करा है दैट हेल्प्स टू क्रिएट इनफ स्पेस। बोलते टाइम में मुंह के लिए स्पेशल जगह होगी बोलने के लिए, तो ये मास्क इन्होंने लॉन्च करा है अभी रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस एस्टेब्लिश, कब एस्टेब्लिश करा गया था ये? 1968 में, 1975 में, 1986 में और 1991 में। चारों में से आपको आंसर बताना है, तो इसका आंसर है डी। ओके, ये 1991 में डेवलप करा गया था। सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1991 बाय एन इमीनियंट लिक्विड क्रिस्टल साइंटिस्ट प्रोफेसर चंद्रशेखर FRS द्वारा। ठीक है, ये बता ही दिया था, लोकेशन बेंगलुरु है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 की वजह से RBI गवर्नर ने GDP ग्रोथ रेट नेगेटिव रहने की संभावना जताई है, और भारतीय इतिहास में इससे पहले नेगेटिव ग्रोथ रेट कब आया था? 1979 में, 72 में, 1966 में और 65 में। तो ये आया था 79 में, सॉरी। ठीक है, इसका आंसर है भारत के इतिहास में 41 साल बाद नेगेटिव GDP ग्रोथ रेट रहने की संभावना जताई गई है, मतलब भारत गंभीर आर्थिक मंदी में है। वैसे नेगेटिव विकास दर होने की संभावना तो कई रेटिंग एजेंसी पहले से ही लगा रही थी, लेकिन ऐसा हुआ कि सरकार की ओर से पहली बार इसे स्वीकार किया गया और RBI गवर्नर डॉक्टर शशिकांत दास ने 22 मई को कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में कोरोना वायरस की वजह से ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विकास दर नेगेटिव रह सकता है।
बेसिकली हम लोग देखेंगे कि 1979 में क्या हुआ था। 1979 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट है वो -5.238% आ गया था। उस वक्त ईरान की इस्लामिक क्रांति की वजह से 12 महीने तक ऑयल के प्राइस दुगने हो गए थे और बारिश न होने से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को काफ़ी नुकसान हुआ था। इससे एक साल पहले 1978 में सरकार ने डीमोनेटाइजेशन किया था, 1000, 5000 और 10,000 के नोट वापस ले लिए थे। नेगेटिव ग्रोथ रेट एक तो 1979 में रहा था, 72 में रहा था, 66 में रहा था और 65 में रहा था। लास्ट जो था वो सबसे 79 में रहा था। और अभी वैसे आरबीआई ने अभी तक 2020 और 21 के लिए ग्रोथ रेट का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। ये पहला मौका है जब वित्त वर्ष के तकरीबन 2 महीने बीत जाने के बावजूद भी सालाना विकास का लक्ष्य तय नहीं किया गया है। नेगेटिव ग्रोथ रेट से अपन देखेंगे कि इम्पैक्ट क्या क्या पड़ेगा। मार्केट में डिमांड घट जाएगी, कई उद्योग जो है वो ठप हो सकते हैं, बेरोजगारी बढ़ सकती है और गरीबी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आरबीआई ने रेपो रेट को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? 4%, 3%, 4.1% या फिर 3.89%। तो इसने 4% कर दिया है, पहले था 4.40। ठीक है, 40 बेसिस पॉइंट कम किया गया है और इससे बैंकों को सस्ता कर्ज मिलेगा तो ग्राहकों के लिए भी रेट घटाएंगे। रेपो रेट वैसे होता है जब हमें पैसे की ज़रूरत होती है तो अपना बैंक अकाउंट खाली हो तो हम बैंक से कर्ज लेते हैं, इसके बदले हम बैंक को ब्याज चुकाते हैं। इसी तरह से बैंक को भी अपनी ज़रूरत या रोज़मर्रा के कामकाज के लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए बैंक जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर पर ब्याज चुकाते हैं उसी को रेपो रेट बोला जाता है। अब इसके इम्पैक्ट्स देखेंगे कि क्या क्या होगा। जब बैंक को रिजर्व बैंक से कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा तो उनके फंड जुटाने की लागत भी कम होगी और इस वजह से वे अपने ग्राहकों को सस्ता कर्ज दे सकते हैं। हालांकि एफडी पर फ़ायदा घट सकता है, बैंक में रुपया जमा कराने पर ब्याज कम मिलेगा। ऐसे में सीनियर सिटीजन्स को नुकसान हो सकता है जो खास तौर पर ब्याज से होने वाली आय के सहारे खर्च चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सर्वाधिक पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उत्पादन करने वाले देशों में भारत ने अपना कौन सा स्थान बना लिया है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? तो सेकंड रैंक है इंडिया, दुनिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर बन गया है पीपीई इक्विपमेंट्स का। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इसका ऐलान किया है और पीपीई उत्पादन में पहले नंबर पर चाइना है, इसके बाद अब इंडिया है और भारत ने ये स्थान 2 महीने में बनाया है। ठीक है, पीपीई है क्या बेसिकली? तो ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, ये किसी का भी हो सकता है, रोड कंस्ट्रक्शन हो या बिल्डिंग। लेकिन अभी कोरोना पेंडेमिक चल रहा है तो यहाँ पर बात इक्विपमेंट यूज्ड बाय मेडिकल प्रोफेशनल की हो रही है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे गॉगल्स, फेस शील्ड, ग्लव्स, शू कवर, हैंड कवर, प्लास्टिक और नायलॉन के गाउन। इसका उपयोग डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ कोरोना पेशेंट से खुद के इन्फेक्शन को बचाने के लिए करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुपर साइक्लोन अम्फान से प्रभावित उड़ीसा के लिए कितनी रकम की सहायता की घोषणा की है? 400 करोड़, 300 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़? तो इसका आंसर है 500 करोड़। ये उन्होंने एक हवाई सर्वेक्षण के बाद समीक्षा की और तब उन्होंने ये राशि प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कोविड-19 के बीच कोविड-19 के दौरान दर्शकों की मौजूदगी में कौन सी पहली क्रिकेट लीग 22 मई से शुरू हुई? तो क्रिकेट लीग के बारे में बताना है कि कौन सी थी वो, तो ये थी कैरेबियन वीसी T20। ये वाली क्रिकेट लीग थी जो कि कोरोना वायरस के दौरान दर्शकों की मौजूदगी में शुरू करी गई थी। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्विज। ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे और अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।